स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की है। ये संभवतः आपकी तीसरी क्लास है। और पिछले क्लासों में आप कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़े हैं। जैसे आपने पहली क्लास में पढ़ा था यूज़ ऑफ हैव, मतलब हैव का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं, इनका क्या क्या यूज़ आता है। फिर उसके बाद से अगली क्लास में आपको मिला था यूज़ ऑफ इट का प्रयोग पढ़े थे। ठीक है, आज की क्लास जो है यूज़ ऑफ देयर की है। यूज़ ऑफ देयर, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है हाई स्कूल के लिए या इंटर के लिए, हर जगह पे ये आपको आता है। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन आता रहता है। कैसे? जैसे देयर का मतलब जो होता है वहाँ होता है, लेकिन इट की तरह ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जहाँ पे ये वहाँ शब्द नहीं आया होता है वहाँ, फिर भी वहाँ पर हम क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो साहब, अगर देयर का अर्थ अगर देखा जाए तो देयर का शाब्दिक अर्थ जो होता है, हिंदी में कहा जाए शाब्दिक अर्थ, तो ये सबको पता है कि इसका अंग्रेजी क्या है, वहाँ। ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम लोग जो वाक्य हिंदी में पढ़ते हैं वहाँ पे वहाँ शब्द नहीं रहता है, फिर भी हम देयर इंग्लिश में यूज कर लेते हैं। क्यों और कैसे कर लेते हैं, उसी को देखना है। तो इट और देयर दो ऐसे करता है जहाँ पे वाक्य में कर्ता उपलब्ध नहीं होता है, और उसके स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, कर्ता का प्रयोग करते हैं। तो अगर इट के लिए क्या है, इट के लिए कंडीशन है, यदि वाक्य में दिन का नाम, महीनों का नाम, वर्ष, समय, प्राकृतिक घटना, ये सब बातें आती हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इट का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर वाक्य में ये सब घटनाएं नहीं हैं, यानी ये सब चीज़ें नहीं हैं और फिर भी कर्ता नहीं है, तब क्या करेंगे भाई? तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं देयर का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। और ये अगर हम लोग देखा जाए तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, ये ज़्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल अगर देखें तो। जैसे कहा जाए सिंपल चीज़ है, ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिंपल चीज़ अगर कहा जाए कि मैं ये कहूँ कि ये चाक है, चाक है, तो क्या बोला जाएगा? देयर इज चॉक। कलम है तो देयर इज ए पेन। घर है तो देयर इज ए हाउस। जंगल है तो देयर इज फॉरेस्ट। नहर है देयर इज कैनल। तो ऐसे ये बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यही हम पास्ट में अगर हमको बोलना हो कि एक राजा था तो देयर वाज ए किंग, एक महल था तो देयर वाज ए पैलेस, एक नेता था तो देयर वाज ए लीडर। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आती हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखा जाए एग्जाम्पल पे समझ में आ जाएगा। जहाँ कहा जाए कि आकाश में, अभी हम लोग प्रेजेंट के वाक्य को ही लेंगे, आकाश में बादल है। आकाश में कौन है भाई? बादल है। तो यही सिंपल चीज़ अगर कहा गया होता है बादल है तो देयर इज क्लाउड, क्लियर था। लेकिन कहाँ पे है? आकाश में है तो कोई दिक्कत नहीं, आकाश में है तो रहने दीजिए। अगर इनको हम लोग बनाते हैं तो कर्ता के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे क्या? देयर। और चूंकि ये बादल है तो सिंगल नहीं है, बहुत सारे हैं, तो ये बहुवचन रूप में प्रयोग होगा। और ये प्रेजेंट है इसलिए क्या लगाएंगे? आर। देयर आर क्लाउड्स। क्लाउड का स्पेलिंग क्लाउड, CLOUD, चूँकि ये बहुवचन में तो क्लाउड्स, देयर आर क्लाउड्स। और आकाश में तो इन द स्काई, इन द स्काई, SKY। दूसरा वाक्य से समझते हैं, अगर कहा जाए कि पानी में मछली है, मछलियाँ नहीं, ध्यान समझिएगा, मछली है। अब ये बताइए पानी में मछली है कि मछली में पानी है? दोनों पॉसिबल है कि नहीं है? चलिए पॉसिबल है, लेकिन इसको देखते हैं। पानी में मछली है तो मछली कहाँ है? तो मछली है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? देयर। और है के लिए, अब यहाँ पे सिंगुलर है तो इज, यहाँ पे प्लूरल रूप था तो आर लगा था। तो देयर इज क्या? फिश, FISH। और पानी में तो इन वाटर, फुल स्टॉप। देयर इज फिश इन वाटर। बहुत ईजी है। एक और वाक्य देखिए, जैसे कहा जाए कि कमरे में इस समय कोई नहीं है। अब ये चूंकि नेगेटिव बन गया, नहीं शब्द आया तो क्या है? नेगेटिव है। तो कोई दिक्कत नहीं, कमरे में इस समय कोई नहीं है तो कर्ता के रूप में हमें प्रयोग करना है देयर। और आप चाहें तो कमरे में कोई नहीं है मतलब इसका सिंगुलर रूप है देयर इज।
और कोई नहीं के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे नो वन। क्या प्रयोग करेंगे? नो वन। देयर इज़ नो वन कहाँ? कमरे में। तो इन द रूम, और बच गया इस समय, तो इसकी अंग्रेजी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। बहुत सिंपल, आराम से बना लेंगे। तो ये प्रेजेंट में थे। इन्हीं को हमें पास्ट में बनाना है तो क्या करेंगे? जहाँ पे इज एम आर यूज करेंगे वहाँ पे क्या करेंगे? वाज और वेयर आ जाएगा। फ्यूचर में बनाएंगे तो विल बी और शैल भी आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो शुरुआती चीज़ों में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ और सेंटेंस हम बता दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ले लिए होंगे, ठीक है? चलिए कुछ और आगे के वाक्य देखते हैं। इस चीज़ को समझते जाइएगा बिल्कुल, कहाँ पे देयर का प्रयोग किया जा रहा है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान रखिए, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से रूल नहीं है। हम इसी को थोड़ा सा पास्ट में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कहा जाए कि क्या जंगल में शेर था? अब बताइए, शेर था, पता नहीं कहाँ चला गया, ढूंढ लेंगे, देखते हैं। क्या जंगल में शेर था, तो ये पास्ट टेंस है और क्या से शुरू हुआ है। तो आप लोग को पता है कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी प्रश्न पूछने वाला। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो सहायक क्रिया होती है यानी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लिखी जाती है। तो लिख लेते हैं पहले, क्या जंगल में शेर था, तो शेर सिंगुलर दिखा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाज। क्या लिखेंगे? वाज। उसके बाद से कर्ता के रूप में हमें क्या प्रयोग करना है? देयर। वाज देयर क्या? लॉयन, तो ए लॉयन। जंगल में तो इन जंगल या इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। काफ़ी इजी है, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। एक और वाक्य देख लीजिए, जैसे कहा जाए भारत में बेरोजगारी चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। आप लोग ऐसा कर लीजिए, क्या भारत में बेरोजगारी है? ये बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह है। अब चलिए इसको देखते हैं। तो क्या से शुरू है, फिर है आ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तब फिर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इज। और कर्ता के रूप में देयर। इज देयर। बेरोजगारी का अंग्रेजी क्या होता है? बेरोजगार तो बहुत पढ़े हैं, इंग्लिश क्या होता है इसका? आप लोग को मालूम है। रोजगार का क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। और बेरोजगार का क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT। मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग। इज देयर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? भारत में ना, इन इंडिया। आप ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को। बेरोजगारी है, देयर इज एम्प्लॉयमेंट। क्या बेरोजगारी है? इज देयर अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी है, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या बेरोजगारी है? तो इज देयर अनएम्प्लॉयमेंट। और ये भारत में है, यानी भारत में बेरोजगारी है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाते कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब पूछा गया क्या भारत में बेरोजगारी है, तो इज देयर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ वाक्य आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देयर का प्रयोग कैसे करना है। एक हम लोग ये सब तो इनडायरेक्ट नहीं, ये इनएक्टिव सेंटेंस में है। हम लोग कुछ एक्टिव सेंटेंस के भी वाक्य देख लेते हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एक्टिव सेंटेंस में कैसे देयर का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए कि जंगल में शेर रहता था। जंगल में शेर रहता था, जैसे कहानी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे बताया जाता है कि एक बार की बात है, जंगल में शेर रहता था,
वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और शिकार की तलाश में जंगल में निकला। इस तरह से आप स्टोरी पढ़ते हैं तो ऐसे शुरुआत होती है। तो ऐसे में हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए रहता था, यहाँ पे उसका काम भी दिख रहा है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग जब करेंगे इसमें देयर का प्रयोग, तो देयर। और ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि शेर जंगल में रहता था, ये जो टेंस है हमें पहचानना है कि कौन सा टेंस है। ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। तो वही ता था, ती थी, ते थे हो गए तो क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। जहाँ पे आ ई ए आता है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्ता, और उसके बाद से क्रिया, और क्रिया की कौन सी फॉर्म, दूसरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो रहना का दूसरा फॉर्म क्या होता है, लिव, मतलब तो रहना होता है, दूसरा फॉर्म लिव्ड हो जाएगा। देयर लिव्ड शेर, तो ए लॉयन, और जंगल में तो इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। काफ़ी इजी है, ये भी हो गया। देयर लिव्ड ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके गांव में सरकारी विद्यालय या स्कूल नहीं है। उसके गांव में सरकारी स्कूल नहीं है, तो उसके गांव में सरकारी स्कूल नहीं है, तो अगर बनाएंगे तो देयर, फिर प्रेजेंट है तो इज, और नहीं के लिए यहाँ पे नो यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो, सरकारी स्कूल का हो जाएगा गवर्नमेंटेड, GOVERNMENTED, गवर्नमेंटेड स्कूल। और उसके गांव में तो इन हिज या हर दोनों लिख सकते हैं, जैसा माने स्त्री पुरुष के लिए। इन हिज विलेज, VILLAGE। अगर आपको कम समझ में आ रहा हो या पूरा समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, वीडियो को रोक के थोड़ा धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं। एक बार दो बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है देयर के प्रयोग के लिए कि हमें वाक्य के बनावट यानी वाक्य के स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, किस तरह के वाक्यों में हम देयर का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे जंगल में शेर रहता है, तो क्या शेर ही केवल रहता है, जंगल में हाथी रहती थी, जंगल में हिरन रहता था, जंगल में बंदर रहता था, क्या बना सकते हैं बिल्कुल। और शेर की जगह पे वो बस मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार रहा यूज ऑफ देयर। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। इट का भी प्रयोग करना, देयर का भी प्रयोग पढ़ चुके हैं, हैव का भी प्रयोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं आपको लगभग कंप्लीट होती जा रही हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करते रहिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।